चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे सुनो, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप हमारे घर पर चलिए, मैं आपको ढेर सारा धन दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे देखो राजन, ऐसे हम नहीं लेंगे। बोले फिर? पहले आप त्रिवाचा भरो कि हम जो मांगेंगे नीचे रख जाओ। हम जो मांगेंगे आप हमें वही दोगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे इसमें कौन सी बात है, आपको धन ही तो चाहिए और भला आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र कहने लगे विश्वास तो तभी होगा। बोले ठीक है त्रिवाचा मैं भरता हूँ भरता हूँ, अब आप मांग लीजिए। बोले कि बात और राजा की आप संकल्प और संकल्प कर दोगे तो संकल्प के बाद मैं जो चाहूंगा वो पाऊंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज संकल्प के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे देखो तो राजा तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। हरिश्चंद्र ने समझाया कि भैया मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है और केवल खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे यही बहुत है तुम्हारे पास, इसी को रख दो। भोले भाले राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और माताओं खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम संकल्प में कर दिया। बोले आप बताइए, बोले आप मुझे संकल्प पढ़ाई दक्षिणा चाहिए 60 भार सोना। बोले वो तो महाराज आपको घर पर जाकर मिलेगा। भोले भाले राजा समझ नहीं पाए और विश्वामित्र को लेकर के आज महाराज हरिश्चंद्र अपने घर में आते हैं और घर में आने के बाद खजांची को बुलाया और कहने लगे भैया खजांची, अरे ऐसा करो खजाने में से 60 बार सोना निकाल करके महाराज को दे दो। खजांची कहने लगा 60 बार सोना, खजाने की चाबी तो आपके पास है और मैं कहां से दूंगा? कहने लगे राजा। और आज्ञा दई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने अरे मुझसे क्या के और कह दई बात ठिकाने की। बोले राजा अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के और कह गई बात ठिकाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के
कि राजन, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये नौकर तुम्हारा नहीं है, ये नौकर आज से मेरा है। बोले क्यों? तुम्हें नहीं पता, तुमने खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम को संकल्प में पहले ही दे दिया है। बेचारे भोले भाले राजा हरिश्चंद्र जमीन पर पछाड़ खा करके गिर गए। विश्वामित्र कहने लगे, क्यों राजन? अरे दिक्कत हो रही है, मुसीबत हो रही है, तो बताओ, हम ऐसे ही चले जाएंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज बात वो नहीं है। बोले फिर? अरे बात तो ये है कि मैं राज्य गया सो गया, लेकिन 60 बार सोना कहां से देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन यदि मुसीबत लग रही हो तो मना कर दो, मैं लौट जाऊंगा, क्योंकि बताया जाता है दान बही ओरे राजा है, दान बही ओरे राजा, जो दानी ने कष्ट न माना है और दान देते कछु कष्ट भयो, तो वो दान नहीं जुर्माना। यदि आपसे कहे कि भैया फलाने गांव में भागवत कथा चल रही, कुछ दान कर दो, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे पास 500 का नोट है, चलो भागवत में दान दे देते हैं, कुछ ना कुछ काम आ जाए। अब रुपए तो दे दिए, फिर उसके बाद में बैठ करके सोच रहे कि गलत दे दिए, बैठ करके सोच रहे कि गलत दे दिए और इससे हम अपने लिए कपड़े खरीद लेते। यानी दान तो कर दिया, फिर बाद में हो रहा है कष्ट, तो इससे बढ़िया दान ना करो। कि है दान वही और राजा, जो दानी ने कष्ट ना माना है और दान देत कछु कष्ट भयो, तो वो दान नहीं जुर्माना है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज क्योंकि यदि संतान हो तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे। आजकल भैया निवेदन है कि बच्चों को यदि आप कार नहीं दोगे तो चलेगा, बच्चों को कार नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार एक बेटा था कम से कम 20-22 साल का, तो वो घर द्वार छोड़ करके महात्मा बन गया और भिक्षा मांगने के लिए माताओं एक मैया के द्वार पर गया। उसके घर में नई नई शादी होकर के आई थी, तो वो जो बहू थी वही भिक्षा लेकर के बाहर आई, तो उसने एक नए लड़के को देखा, तो वो ये कहने लगी कि इतनी जल्दी क्या थी, यानी महात्मा बनने की इतनी जल्दी क्या थी। तो वो लड़का कहने लगा कि डर लग रहा था। क्या बोला? कि डर लग रहा था। बोले क्यों? कि पता नहीं कि बुढ़ापा आया कि नहीं आया, अपने भजन ना कर पाया, इसीलिए मैं यौवन अवस्था में ही भगवान का भजन कर रहा था। तो ये सब वार्तालाप उस बहू का ससुर देख रहा था, वो बोला नहीं। उसने सोचा ये बहू कैसी है, नई नई आई और अभी से बातचीत करने लगी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटी को बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस लड़की ने कहा कि हमारी उम्र है 7 बरस की। क्या बोला? 7 बरस की। ससुर कहने लगे बड़ी अजीब बात है, ये तो 24 साल की और अपने आप को उसको 7 बरस की बता रही है। उस लड़के ने पूछा अच्छा तो तुम्हारी जो सास है उनकी उम्र क्या है? बोले हमारी उम्र 7 वर्ष की है और हमारे सास की उम्र 5 वर्ष की है। क्या बोला? 5 वर्ष की। अब तो ससुर और आग बबूला, बोले ये तो बिल्कुल मूर्ख बहू फंस गई, अपनी उम्र 7 वर्ष की और अपनी सास की उम्र 5 वर्ष की बता रही। और बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले ऐसा करो पहले पति की तो पूछ लो। बोले अच्छा पति की बताओ। कि पति की उम्र केवल 2.5 वर्ष की है। अब जो बेचारे ससुर बड़ा परेशान कि ये तो अपने पति की उम्र 2.5 वर्ष की बता रही। बोले बिटिया तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले वो तो महाराज अभी पैदा ही नहीं हुए।
ससुर कहने लगे लो